हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। आज अपने देश में एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है जिसके विषय में हम सब बात कर रहे हैं। हर न्यूज़ चैनल पे यही बात हो रही है। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस को जो एक सांसद हैं, विधायक है, उनके घरों से 200 करोड़ रुपये बरामद किया गया है। आयकर विभाग टीम के द्वारा जब इनके यहाँ छापेमारी की गई तो 200 करोड़ रुपये वापस आए हैं। समझ सकते हैं कितना बड़ा रकम है ये, जिसके विषय में क्या ही कहना है। और ये पैसे हैं किनके? ये पैसे हमारे और आपके हैं। ये जो जनता यहाँ पे काम कर रही है, खेतों में काम कर रही है, जो मेहनत करते हैं, जो किसान, उनके पैसे ही हैं ये। और 200 करोड़ रुपये का टैक्स चुराया गया। आप समझ सकते हैं कि 200 करोड़ रुपया कितना बड़ा रकम है ये। और 200 करोड़ रुपये का टैक्स चुरा के रखा गया था। जो पैसे सरकार को जानी चाहिए थी वो एक सांसद के घर में बंद पड़ा मिला। आप सोच सकते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी है जो कि अक्सर बीजेपी पे ये आरोप लगाते रहती है कि बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है, इसको सत्ते में नहीं आना चाहिए। अक्सर मोदी को भ्रष्ट बताने वाले नेता जो विपक्ष के मुख्य चेहरा है, अभी विपक्ष के मुख्य चेहरा है, उसकी बात कीजिए तो उन्हीं के पार्टी से ये जो धीरज साहू है, ये उनके परिवार से उस वक्त मिले थे जब ये देश आज़ाद हुआ था, यानी 1947 की बात है। उनके पिताजी उनसे मिले हुए थे और वो भी राजनीतिक में अपना कदम जमा चुके हैं, वो भी राजनीतिक लड़ चुके हैं। और एक उनका जो भाई भी है, भाई जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं। और ये धीरज साहू जो कि 2 बार सांसद रहे हैं। 2009 में पहली बार वो चुनाव में आए थे और उस बार जीते थे। उसके बाद 2010 में चुनाव हुआ जिससे वो राज्यसभा सांसद बने। और फिर उसके बाद 2018 में चुनाव हुआ जिसमें वो राज्यसभा सांसद बने। और 2018 चुनाव में जो वो हलफनामा दिया जाता है, तो वो जब हलफनामा दिया गया था तो उस हलफनामे में जो उनकी कुल संपत्ति बताई गई थी, जान के आश्चर्य होगा दोस्तों, उनकी कुल संपत्ति बताई गई थी 34.83 करोड़ रुपया। मात्र 34.83 करोड़ रुपया उनकी कुल संपत्ति बताई गई थी उस हलफनामे में, जो अदालत में दिया जाता है। और उस शख्स के दरवाजे पर जब छापेमारी होती है तो छापेमारी में तकरीबन 200 करोड़ रुपया अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, वो भी कैश। समझ सकते हैं 200 करोड़ रुपया। और कुछ ऐसे नेता है, सांसद है, जिनका ये दावा है कि अगर उनके सारे ठिकानों पे छापेमारी की जाए तो लगभग 2000 से 3000 करोड़ तक रुपये उनके ठिकानों से बरामद किया जा सकता है। समझ सकते हैं यार, मैं तो सोच के ही घबरा रहा हूँ कि 2000 या 3000 करोड़ रुपया कितना बड़ा रकम होता है दोस्तों। वैसे आम इंसान की ज़िंदगी करोड़ तक रुपया कमाने में गुजर जाती है। कुछ तो ऐसे कुछ ऐसी फैमिली होती है जिन कई पुश्तें उसमें ख़त्म हो जाता है कि एक करोड़ रुपया तक पहुँचे। लेकिन यहाँ पे समझिए 2 साल में वो 200 करोड़ रुपया अपने अलमीरा में बंद करके रखे हुए थे। जब छापेमारी पड़ी तो 157 बैगों में रुपया मिला, जिसमें से सिर्फ अभी तक 6 से 7 बैग जो है वो गिनती की जा चुकी है। और गिनती के लिए लगभग 3 दर्जन मशीन जो है, 3 दर्जन मशीन लगाया गया गिनती में। उसमें से 4-5 मशीनें तो नोट गिनते गिनते अपने सांसें छोड़ दी, दम तोड़ दिया 4-5 मशीनों ने नोट गिनते गिनते। और सारे पैसों को, अब बताइए, आपको कहीं जाना होता है, मार्केट जाना होता है या कहीं जाना होता है, तो आप पैसा कहाँ लेके जाते हैं? पर्स में लेके जाते हैं। लेकिन जब उसके घर से, ये सांसद महोदय जो थे धीरज साहू, इनके घर से जब पैसा बरामद किया गया तो पैसे को ट्रक में ले जाया गया। ट्रक में, समझ रहे दोस्तों, इतनी बड़ी रकम थी जिसको ट्रक में ले जाया गया, ऐसे जाने वाला था नहीं। अब सोच सकते हैं ये हमारे पैसे हैं, आपके पैसे हैं, जिससे ये सांसद लोग, अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आती है, जब ये सांसद लोग आपसे वोट मांगने आते हैं, ये कहने आते हैं, तो कितना ईमानदार बनते हैं कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ये भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा, यहाँ पे घुसखोरी को मैं मिटा दूंगा, ये कभी हो नहीं सकता, ये लोग घुसखोरी कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, हम लोग क्या घुसखोरी करेंगे या आम जनता क्या? मेरे कहने का मतलब, हम लोग कहने का मतलब है कि आम जनता क्या घुसखोरी करेगी? ये 200 करोड़ कभी किसी ने एक साथ देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा यार। मैंने तो क्या, मेरी फैमिली में किसी ने 200 करोड़ एक साथ नहीं देखा होगा। और ये इंसान अपने घर में दबाए रखे थे 200 करोड़ रुपया। आप सोच ही सकते हैं।